हेलो मनोज, हाय दामनी, हेलो इंस्टासॉल यूज़र, कैसे हो आप सभी। हेलो शेखर। तो आपको मालूम है कि आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो टॉपिक क्या है इसका। क्लास का जो आज टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो क्या है। वो वही टॉपिक है जो एनटीए ने एग्ज़ाम, जब एनटीए नहीं आया था पिक्चर में, तब तक ये सारे टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट होते थे। इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते थे क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है। आपको बहुत कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन अब आजकल क्या है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और पिछले लगातार 3 सालों से इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके गाइस। सो गाइस, पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ ये टॉपिक को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। एटीट्यूड बॉय सोनू चौधरी, दीपाली पांडे, मनोज, हेमा, कैसे हो आप सभी बच्चों। गाइस, व्हाट्सअप, व्हाट्स हैपनिंग। सो लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास स्टार्ट की जाए विदाउट एनी फर्दर डिले। अलीना, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी लोग। बस बढ़िया हेमा, चल रहा बढ़िया। ठीक है यार, तो लेते हैं क्लास, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग सुपर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप ऑन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सुपर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बिल्ड करनी हमें आज, ये हमारा आज का मेन मुद्दा है। ठीक है दोस्तों। तो यार देखो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं स्ट्रक्चर से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रक्टोज का क्या होगा, उसका जो हावर्थ प्रोजेक्शन है। हावर्थ प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको बायोमोलिक्यूल्स में हावर्थ प्रोजेक्शन जो होता है वो आना चाहिए यार। ये जो चीज़ है ना हावर्थ प्रोजेक्शन, उसमें क्या बनता है, एनोमरिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एनोमरिक बॉन्ड। एनोमरिक बॉन्ड मतलब ऐसा कार्बन जिसमें आपका ईथर भी हो और अल्कोहल लिंकेज भी हो। ठीक है। ओके दोस्तों, तो हावर्थ प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग जीवन, हेलो प्रतीक, हाँ इंस्टासॉल यूज़र मनोज। तो आप बायोमोलिक्यूल जब भी पढ़ो एनसीईआरटी, और एक चीज़ मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में जितने भी आपके माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, और इनको आपको बहुत पढ़ना है यार। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसमें एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, पॉलीमर्स हुआ, इन सब में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इस प्ले मेजर रोल। ठीक है। एनसीईआरटी का रोल बहुत मेजर होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल में को बहुत आसानी से समझते हैं। बहुत जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग बहुत पहले लेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और उसको हम लोग आसानी से करेंगे। यार नमनदीप, एमाइंस का एनसीईआरटी वाला टेबल, कौन सा एनसीईआरटी वाला टेबल जिसमें आप बेसिसिटी की बात करते हैं। हाँ, मेथिल एमाइन, एथिल एमाइन की बेसिसिटी, राइट। तो यार उसको आपको याद नहीं करना है। केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं करना होता है यार। याद क्यों करना है, उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, मेरे नोट्स लो, टेलीग्राम चैनल में जाओ, नोट्स लो, वहाँ से आप ले लोगे। गुड इवनिंग काय को। ठीक है दोस्तों, राइट। तो यार ये दोस्तों हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इसको आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड देन बी कनेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट एंड क्यूरीज। डॉक्यूमेंट एंड क्यूरीज के लिए आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, क्लियर। तो यार पहले पढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यार इसको पहले अच्छे से समझो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है यार, ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6। C6H12
O6, ठीक है। तो जो आपका ये मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसमें ये ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज का भी यही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में एल्डोहेक्सोस, ग्लूकोज इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोस, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। क्या ग्रुप होता है दोस्तों? एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर। तो ग्लूकोज डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaSSO3। यार दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एनोमेरिक लिंकेज। दोस्तों क्या होता है इसमें? एनोमेरिक लिंकेज। देखो यार, ये जो आपका लिंकेज है, दिस लिंकेज इज एनोमेरिक लिंकेज। C1 के साथ जो लिंकेज है दैट इज एनोमेरिक लिंकेज, ठीक है। यार आवाज नहीं आ रही है? एक बार चेक करके बताओ, आवाज क्लियर है? ठीक है। तो ये एनोमेरिक लिंकेज के चलते इसमें आपका सिफ रीजन टेस्ट नहीं मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जबकि आपके जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो हाइड्रोजन बाई सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO। इसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं होता है, CHO ग्रुप इज नॉट फ्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ग्लूकोज यार दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा एंड अल्फा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, क्लियर। तो यार जो ये अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज मेल्टिंग पॉइंट 419 के, अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और बीटा फॉर्म इज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 423 के, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। तो दोस्तों बीटा आपका क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अब यार ये इसका एनोमेरिक लिंकेज देख लो, ये जो आपका फिफ्थ वाला कार्बन है C1C5, C1C5, तो C5 का जो ये OH है, ये आपका ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एसिटल लिंकेज, इसको बोलते हैं आपका एसिटल, एसिटल लिंकेज हो जाता है। एंड दिस एसिटल लिंकेज इज कॉल्ड एनोमर, दिस एसिटल लिंकेज इज कॉल्ड एनोमर। जो आपको ये O दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एनोमर, ठीक है, C1C5 के बीच में। हाय अनमेश, जीवन, प्रीति, गुड इवनिंग प्रीति, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर है, एनोमरिक लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एनोमर, एक होता है एपीमर। तो कैन यू टेल मी क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमर एंड एपीमर? गाइस टेल मी द डिफरेंस। गुड इवनिंग मिस्टर सॉल यूजर। अनमेश कोई नहीं, अभी क्लास जस्ट बिगिन हुई है, आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम था तो क्लास वैसे भी लेट स्टार्ट हुई है। गाइस कैन यू एक्सप्लेन मी एनोमेरिक लिंकेज एंड एपीमर? एपीमर क्या होता है? यार एनोमर लिंकेज जो होता है वो होता है आपका एसिटल लिंकेज। एसिटल मीन्स आपका दो अल्कोहल के बीच में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप आपस में क्या मिलते हैं? आपस में इसका ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो ये आपका एल्डिहाइडिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, इस पे जाके ये अटैक करता है, ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड खुलता है, ये बॉन्ड खुलता है तो OH बॉन्ड बनता है, क्लियर। जब ये OH आपका कहाँ होगा? जब ये OH आपका लेफ्ट में होगा तो दैट इज बीटा। विद रेस्पेक्ट टू C1 इफ OH इज ऑन द लेफ्ट, OH लेफ्ट में होगा दोस्तों तो वो बीटा होगा, और यदि OH राइट में होगा तो वो अल्फा होगा। एनोमर एसिटल लिंकेज। हेमा एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, मजा आ गया, ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एनोमर क्या होता है यार? एसिटल लिंकेज होता है, एनोमर इज एसिटल लिंकेज, ठीक है। यार सोनू टॉपिक आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बायोमोलिक्यूल्स में आता है, और इसमें जितने लोग नीट वाले हैं, नीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका बायोलॉजी का भी पार्ट है, तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। और एनोमेरिक लिंकेज, एपीमर, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है,
ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर यार। मैंने बोला था आपका एसिटल लिंकेज, एसिटल लिंकेज के लिए कार्बन नंबर 5th कार्बन का ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर इसके पास है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, एसिटल लिंकेज। ये जो O बनता है, दिस O इज कॉल्ड एसिटल लिंकेज। इसको एसिटल लिंकेज हम लोग बोलते हैं दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट फुर्ती से। तो यार इसका हमने लिया हुआ हावर्थ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं पाइरेनोज। एक आपका रेफरेंस कंपाउंड है पाइरेन। ये जो रेफरेंस कंपाउंड है पाइरेन, ये पाइरेन कहाँ से है, ये पाइरेन है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो पाइरेन फॉर्म क्या है, 6 मेंबर फॉर्म है। इसी पाइरेन के फैशन में आप क्या बनाते हो, पाइरेनोज। क्या बनाते हो दोस्तों, पाइरेनोज। तो ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋतिक, इंस्टासॉल यूजर, मनोहर, हेमा, अनमेश, क्लियर। पाइरेनोज यार देखो, पाइरेनोज आपका ये 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ एसिटल। एसिटल के इस फॉर्म को दोस्तों, एसिटल वाले फॉर्म को जब हम लोग 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइरेनोज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यार, देख लो फटाफट ये। ठीक है यार, ये देख लो यार, 6 मेंबर वाला जो है, ये जो आपका एसिटल लिंकेज है दोस्तों 6 मेंबर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, जब इसको हम लोग साइक्लिक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग में प्रोजेक्ट करते हैं, दैट टाइम दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइरेनोज, उसको पाइरेनोज बोलते हैं। और ये आपका एसिटल लिंकेज है, एसिटल लिंकेज। ठीक है, दैट्स राइट दामनी, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है दोस्तों, तो यार ये पाइरेन से बनता है पाइरेनोज। और आप बिलीव नहीं करोगे, नीट और जेई हर ईच एंड एवरी ईयर बायोमोलिक्यूल से भी कोई क्वेश्चन 100% आना है, तो दैट इज कॉल्ड हावर्थ प्रोजेक्शन। वो हावर्थ प्रोजेक्शन ही आना है। ठीक है, तो ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा में क्या होगा, OH होगा आपका नीचे विद रिस्पेक्ट टू एसिटल लिंकेज। ये जो एसिटल लिंकेज है, ये OH आपका रहेगा नीचे, और जो यहाँ पर OH है वो रहेगा एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा में ऊपर रहेगा, अल्फा में नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यार, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर प्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां यार तुम्हारा किसका आ गया, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज में कितना होगा, 5 मेंबर स्ट्रक्चर। और 5 मेंबर स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वो होगा आपका फ्यूरेन। फ्यूरेन से बनता है फ्यूरेनोज। फ्यूरेन से क्या बनता है दोस्तों, फ्यूरेनोज। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें भी ये आपका एसिटल लिंकेज है, और एसिटल लिंकेज से बन गया फ्यूरेनोज। क्लियर। और इसमें आपका एक रहेगा अल्फा। अल्फा में एसिटल लिंकेज के रिस्पेक्ट में अल्फा में जो हाइड्रोक्सी होगा इन द सेम फैशन बिलो द प्लेन, और इसमें अबव द प्लेन। ठीक है, क्लियर। फुर्ती से लिया जाए अगला स्लाइड। अब यार ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज के बारे में बात कर ली है। यह हमने लिया फ्यूरेन, फ्यूरेन से बना फ्यूरेनोज, और ये आपका एसिटल लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि ग्लूकोज में एसिटल लिंकेज किस कार्बन पे होता है, C1 पर। ग्लूकोज में एसिटल लिंकेज किस कार्बन पर होता है, C1 पर। और फ्रक्टोज में किस पर होता है, फ्रक्टोज में किस पर होता है यार, फ्रक्टोज में आपका जो एसिटल लिंकेज होता है वो किस कार्बन पे होता है, C2 पे। फ्रक्टोज में C2 पर होता है, और ग्लूकोज में किस पर होता है, C1 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट नोटबुक में करके लिख लो कि इन ग्लूकोज वी आर हैविंग एसिटल लिंकेज एट C1 एंड इन फ्रक्टोज वी आर हैविंग एसिटल लिंकेज एट C2। नचकेत, कोई नहीं, अभी क्लास जस्ट बिगिन हुई, हम लोग ग्लूकोज फ्रक्टोज को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बीटा ग्लूकोज क्या है, अल्फा फ्रक्टोज अल्फा ग्लूकोज क्या है, उनका हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, वी आर स्टडिंग द हावर्थ प्रोजेक्शन।
ठीक है, क्लियर। क्वेश्चंस अभी नहीं लिए, क्वेश्चंस लेंगे तब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यार, हम लोग सुक्रोज देखते हैं। तो सुक्रोज का जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज अंडर एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, क्लियर। तो यार जो लोग क्लास में फोकस हैं वो हमारे साथ आगे बढ़िए, एंड रिमेनिंग गाइज जस्ट बी फोकस, ओके, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, जस्ट बी इन द क्लास, ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो यार, जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। गुड इवनिंग आदित्य। यार ये चैट में, अननेसेसरी चैट में आप लोग इन्वॉल्व मत होइए, फोकस रहिए क्लास में, डू नॉट सी द चैट, जस्ट फोकस इन द क्लास, ठीक है। सो दिस टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसाइड लिंकेज, और ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, C1 एंड C2, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसमें सुक्रोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है दोस्तों, क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड दूसरा क्या होता है दोस्तों, बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या रहेगा, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यार नवनदीप, सुगर मोइटी आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, साइक्लिक फॉस्फेट, फॉस्फेट स्ट्रक्चर में वो सुगर मोइटी होता है, ये आपका आरएनए का पार्ट होता है, ठीक है। तो सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज C1 लिंकेज एंड बीटा डी फ्रक्टोज C2, C1 C2 के बीच में लिंकेज बनता है और ये साइक्लिक फॉर्म होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, क्लियर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गाइज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, इट्स ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है दोस्तों, क्लियर प्रतीक। अब हम लोग लेते हैं माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज में हम लोग लेते हैं ग्लूकोज एंड आपका अल्फा डी, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज रहते हैं, इन माल्टोज बोथ मॉलिक्यूल्स आर ग्लूकोज, एंड इन लैक्टोज वन मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल इज गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, गैलेक्टोज। तो दोस्तों लैक्टोज में जो गैलेक्टोज होता है, तो गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज इज एपीमर और एनोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ग्लूकोज का गैलेक्टोज क्या है, एपीमर की एनोमर, यार ऐसा नहीं है प्रतीक, आपका नोवलेक होगा, वेकेलाइट होगा, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे होगी यार, और पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर शुगर, पॉलीमर्स शुगर कहाँ होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आर दिस पॉलीहाइड्रोक्सी, इन इंस्टेंट ऑफ पॉलीमर्स यू सपोज टू राइट पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है, राइट राइट, एपीमर्स, गैलेक्टोज इज द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। C4 पे आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, C4 पे क्या चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, एपीमर, एब्सोल्युटली राइट जसवीर, कोई नहीं, क्लास पॉलीहाइड्रोक्सी, दैट्स राइट, नो नो नो, नॉट ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सुक्रोज आपका कहाँ है, सुक्रोज तो नहीं है ना, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर। बट maltose is the reducing sugar, maltose is the reducing sugar as well as lactose is the reducing sugar, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों सुक्रोज में C1 C2 था, बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों में क्या है, C1 C4,
ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। इन दोनों में ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है, C1C4, एंड इसमें भी क्या है, C1C4। ठीक है, क्लियर यार, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, आउट ऑफ these three, sucrose is non-reducing, maltose and lactose both are reducing in nature. Both are reducing in nature. And second point, in sucrose the glycoside linkage is C1C2, in maltose C1C4, in lactose C1C4। ठीक है, क्लियर। चलते हैं सोनू, लेते हैं फुर्ती से अगला क्वेश्चन। अब यार ये इसमें एमिनो एसिड्स भी आता है। क्या आता है, एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स क्या होता है आपका, ऐसा मतलब आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का, जिसमें एमाइन भी, एमिनो ग्रुप भी हो, एमिनो ग्रुप भी हो, और साथ साथ एसिडिक ग्रुप भी हो। एमिनो ग्रुप भी हो और क्या क्या हो, एसिडिक ग्रुप हो। ठीक है, और आर आपका जब ये होगा आपका CH2NH2COH, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिन। दिस इज द कॉल्ड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है ना दोस्तों। तो यार ग्लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, क्लियर। COH एंड NH2, COH आपका एसिड रहेगा और ये रहेगा एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स में जहां स्टार लिखे लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। वेलिनाइन, ल्यूसाइन, आइसोलेक्टाइन, आर्जिनाइन, और ये सारे के सारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये टेबल आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी। एनसीईआरटी टेबल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यार दोस्तों ये कल वाला क्वेश्चन था, आपने घर से कर लिया होगा, होमवर्क क्वेश्चन था ये, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन था, किया आप लोगों ने घर से। यार सोनू ये जूम तो नहीं हो पाएगा, बट तुमको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में दिया हुआ है ये। तो पीडीएफ में पूरा मैंने टेबल बना के दिया हुआ है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर के सारे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट अप टू जेई एडवांस। जेई एडवांस को से भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है यार मनोज, अब यार इसको करना आराम से घर से। पहला क्वेश्चन लेते हैं यार, ये पहला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, और बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। ये आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, ये आपका ये आपका 6 मेंबर रिंग का हॉवर्थ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बताओ फटाफट। इट इज ए कीटोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, अल्फा फ्यूरिनोज एंड अल्फा पाइरिनोज। क्या आंसर होगा, बताओ यार। और एक हमेशा याद रखना, जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो जो आपका OH होगा, OH विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। तो देख लो हर जगह इक्विटोरियल में ही आपका OH लगा है, क्योंकि OH क्या है, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। H आएगा एक्सियल में, और इक्विटोरियल में क्या होता है दोस्तों, स्पेस ज़्यादा होता है। तो इक्विटोरियल विल बी ऑक्यूपाइड बाई OH। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। यार ये अल्फा कैसे हो गया, अल्फा में तो बिलो द प्लेन आता है ना, जो OH होगा वो बिलो द प्लेन होगा ना, अल्फा में नीचे होगा ना OH यार, बिलो द प्लेन होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो बीटा हुआ ना, दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा ना, बीटा, दिस इज बीटा पाइरिनोज। तो डी तो हुआ नहीं, और ये कीटो हेक्सोज है नहीं, इसमें कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है। तो दिस इज, और इसमें कौन सा ग्रुप है दोस्तों, इसमें आपका है एल्डिहाइड ग्रुप से, ये जो एनोमर बना है वो एल्डिहाइडिक एनोमर है। तो राइट आंसर इज बी,
राइट आंसर क्या है यार? बी है। दीपाली यस राइट। जसवीर क्लियर हो गया यार? फटाफट लिख के बताओ मेरे को चैट बॉक्स में कि बीटा में जो आपका आता है वो आता है एबव द प्लेन। सो दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा पायरेनोज। तो पायरेनोज होगा पर ये अल्फा नहीं होगा, बीटा होगा, बट इट इज एल्डोहेक्सोस, क्योंकि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डोहेक्सोस, क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। सो इट इज एल्डोहेक्सोस। ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो राइट आंसर इज दोस्तों क्या है? बी। यस नचिकेत यू आर राइट। यस सुबोध, बी इज द राइट। दीपाली आपका भी सही था, एल्डोहेक्सोस। रोहिणी ग्रेट। रोहिणी यार ये पहला क्वेश्चन था क्लास में, इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे। तो दोस्तों हमने जो आज कॉन्सेप्ट सीखे बायोमोलिक्यूल्स के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स में आपके लिए लेके आया था, वो समराइज कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आपका क्या था? एसिटल लिंकेज, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। उसके बाद ग्लूकोज में लिंकेज होता है C1C5, और कीटोन में क्या होता है आपका? फ्रक्टोज में C2C5। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज बनता था सुक्रोज में C1C2 के बीच में, माल्टोज में C1C4, लैक्टोज में C1C4, एंड सुक्रोज होता था दोस्तों नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज होता था रिड्यूसिंग, एंड गैलेक्टोज होता था रिड्यूसिंग, लैक्टोज होता था रिड्यूसिंग। ठीक है, फुर्ती से बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। रोहिणी आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, टाइम से आया करिए क्लास में। कोई नहीं, आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है। द आंसर इज एल्डोहेक्सोस एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एडवांस 11। ठीक है, 11 में पूछा गया था। तो यार ये इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। इसको एक्सप्लेनेशन ये है, तो दिस इज कॉल्ड बीटा पायरेनोज। दिस इज द बीटा पायरेनोज बिकॉज OS इज द अबव द प्लेन। अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर रहेगा तो क्या आएगा? बीटा आएगा, अबव द प्लेन। ठीक है, तो इट इज बीटा पायरेनोज, हेंस इट इज एन एल्डोहेक्सोस। ठीक है, क्लियर है? बीटा क्लियर। दोस्तों अब ये बताओ यार, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रिफर टू, क्या आंसर होगा? 2006 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ फटाफट फुर्ती से, क्या आंसर होगा? द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, एनोमर के का क्या आंसर है? आंसर बताओ फटाफट। बी, मनोहर बी, नचकेत बी, क्या बात है, कल्पना चावला बी, मनोहर बी, बहुत सही दोस्तों। यार आप सभी ने तो मजा कर, बहुत सही आग लगा दी यार, ग्रेट ग्रेट। मनोहर बी ग्रेट, रोहिणी बी राइट। दोस्तों ऑलरेडी मेरे कॉन्सेप्चुअल में जब मैंने कॉन्सेप्ट लिए थे तो क्या बताया था कि एनोमर्स क्या होता है? जिसमें आपका लिंकेज आए एसिटल लिंकेज, और एसिटल लिंकेज ग्लूकोज में कहाँ आता है? C1 पर आता है। किस पे आता है दोस्तों? C1 पे। तो राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या होगा? बी। व्हाट इज द राइट आंसर? बी, शेखर राइट, करेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? फटाफट लिख के बताओ, फुर्ती से लिखो यार, मुद्दा क्लियर है? ओके। और यार इसके बारे में मैंने आपको आपका पूरा का पूरा नोट्स भी दिया हुआ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। दीज ऑल आर द जेम्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के रियल जेम्स हैं ये। आप इनको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? C1 इन ग्लूकोज एंड C2 इन फ्रक्टोज, इसमें हाईलाइट करके भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हाईलाइट पॉइंट है। ये जो एसिटल लिंकेज होता है C1 इन ग्लूकोज एंड C2 इन फ्रक्टोज, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल फॉर्मेशन। हेमी एसिटल फॉर्मेशन आर कॉल्ड एनोमर्स एंड द हेमी एसिटल कार्बन C1 and C2 is called the anomeric carbon. C1 and C2 is called the anomeric carbon. ठीक है दोस्तों, क्लियर? यार चलते हैं
आइडेंटिफाई ए टू डी। नहीं यार, ये तो क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। दी सब्सिट्यूएंट R1 एंड R2 फॉर 9 पेप्टाइड्स। यहाँ जो 9 पेप्टाइड्स हैं R1 R2, R1 एंड R2 को रिप्लेस करना है। दिस R1 and R2 are 9 peptides are listed in the table given below. How many of these peptides are positively charged at PS7? PS7 पर पॉजिटिवली चार्ज कितने होंगे? टेबल में बता देता हूँ, टेबल दे देता हूँ। अंजलि को गुड इवनिंग। जीवन गुड इवनिंग। जीवन लेट हो गए, अंजलि आप भी लेट हो गए यार। ये टेबल दी हुई है, ये टेबल दी हुई है, R1 R2 की टेबल है, ठीक है। अब बताओ फटाफट, फुर्ती से बताओ। ठीक है, मैंने बताया था कि अल्फा अमीनो एसिड्स आर दोज इन विच amine group, amino group, NH2 group and carboxylic group is present on same carbon. सेम कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? अब बताओ यार क्या आंसर होगा? हेलो तन्मय, कैसे हो आप? कब? ठीक है, ठीक है जीवन। तो व्हाट इज द राइट आंसर यार? पीएच 7, पीएच 7। तो यार आपको इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मालूम होना चाहिए, बिकॉज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच, यदि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 से कम होगा तो उसके ऊपर कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो गाइज पीएच एबव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एन एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज एनायन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है एनायन की तरह, ठीक है। मतलब उसमें आपका क्या होगा? बेसिक करेक्टर होगा, बेसिक करेक्टर, ठीक है। और जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो एंड बिलो इट्स पीएच एज कैटायन, ठीक है। उसके उससे नीचे एग्जिस्ट करेगा कैटायन। क्लियर? तो व्हाट इज द राइट आंसर? अब बताओ आंसर क्या होगा? 4 किसने बताया? दामिनी। 4 दामिनी, दीपाली 7, यस यस रोहिणी। अब यार आप बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर होगा। 4 इज द राइट आंसर दोस्तों, 4 इज द राइट आंसर। आपके 4 एसिड हैं, 4 ऐसे आपके आर और होंगे। इसका आंसर देख लो यार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी, टर्मिनल मस्ट बी एलानिन एंड एन टर्मिनल, कार्बन टर्मिनल मस्ट बी एलानिन एंड एन टर्मिनल डू हैव chiral carbon, means it should not be glycine. So possible sequences, these are the possible sequence, these are the possible sequence, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 4 इज द राइट आंसर। शेखर यार इसने जो बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी टर्मिनल मस्ट बी एलानिन, जो आपका कार्बन टर्मिनल है ये क्या होना चाहिए? एलानिन। और एलानिन में क्या होता है? 1 CH3, एक CH3 होता है, राइट। इसने पूछा है कि सब्स्टिट्यूएंट R1 एंड R2 फॉर द 9 पेप्टाइड्स आर लिस्टेड बोलो। तो यार तुम्हारे जो पेप्टाइड उनके लिए R1 R2 दिया हुआ है, तो यार R1 दोनों H होगा तो पॉसिबल नहीं है। एलानाइन के केस में पॉसिबल है। क्लियर? तो एलानाइन के केस में क्या आता है? 1 CH3 आता है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एलानिन, वेलानिन, फेलिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब इन्हीं चारों को ये बार बार रिपीट कर रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है यार। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा है, ग्लाइसिन, वेलानिन, एलानिन। क्लियर?
प्रो एलानिन। तो यार ये बताओ यार फटाफट, इसको बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, अल्फा डी एंड बीटा डी आर। मनोहर यार इसके लिए तुमको जो मैंने टेबल बताई थी स्टार्टिंग में ना, ये जो टेबल है, ये एनसीईआरटी वाली तुमको टेबल देखनी पड़ेगी इसके लिए। ये टेबल तुम्हारे तुमको मालूम होनी चाहिए। ये टेबल से जब तुम देखोगे तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मालूम होना चाहिए, तब निकाल पाओगे। तो इसको अभी के लिए ये समझ सकते हो कि R1 R2 तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C टर्मिनल मस्ट बी एलानिन एंड N टर्मिनल डू हैव कैरल कार्बन, मींस इट शुड नॉट बी ग्लाइसिन। सो पॉसिबल सीक्वेंस, इसलिए 4 होगा। अब यार इसमें बताओ आंसर क्या होगा। रोहिणी स्टीरियो आइसोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर स्टीरियो आइसोमर्स। यार ये बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या ग्लूकोज जो होगा ना तुम्हारा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी और एल जो होगा वो होंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो आपका साइक्लिक लिंकेज बन गया ना, और साइक्लिक लिंकेज में क्या होता है, ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज आर क्या होंगे, अब बताओ यार। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, फुर्ती से बताओ। यस, अल्फा डी एंड बीटा डी। एनोमर्स, यस दोस्तों, दीज आर द एनोमर्स। एनोमर्स इज द राइट आंसर। यस, राइट। अब आते हैं प्रोटीन पे दोस्तों, अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन का क्वेश्चन करो। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यस राइट, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, एनोमर इज द राइट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। और आप लोगों में से जो भी नीट वाले हो, यार नचिकेत यू आर डूइंग रियली ग्रेट, यू आर वेरी फास्ट। तो ये बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। प्रोटीन में 2 स्ट्रक्चर होता है, अल्फा और बीटा। बीटा आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका क्या बनता है, उसमें आपका बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अल्फा होता है बैकबोन। अल्फा क्या होता है, बैकबोन। तो इस चीज को याद रख के बताओ मेरे को फटाफट, बताओ क्या आंसर होगा। जीवन बी, अंजलि बी, मनोहर बी, नमनदीप बी, जीवन बी, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू अल्फा हेलिकल बैकबोन। द राइट आंसर इज अल्फा हेलिकल बैकबोन, बी इज द राइट आंसर। तो यार ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू शेप in which a long peptide chain can exist. There are 2 different conformation of the peptide linkage present in protein. These are alpha helix and beta conformation. The alpha helix always has a right-handed arrangement. In the beta conformation, all peptide chains are stretched out. Peptide chains क्या होती है, खिंची हुई होती है, and nearly maximum extension, and then led side by side and held together by intermolecular hydrogen bonds. ये important है, intermolecular hydrogen bonds, and structural resembles like sheet, beta plated sheet. सीट की तरह होता है बीटा स्ट्रक्चर। क्या होता है दोस्तों, सीट की तरह। एंड अल्फा हेलिक्स इज द बोन, इट इज द बैकबोन। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर। और दोस्तों आपको मालूम है प्रोटीन, जब आप जब प्रोटीन को हीट करते हो, क्या करते हो दोस्तों, प्रोटीन को हीट। तो आप जब प्रोटीन को हीट करते हो तो इसका हेलिक्स क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। कॉइल, जो प्रोटीन की कॉइल होती है वो आपकी डीनेचर्ड हो जाती है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा अच्छे से, हीट पर। राइट, इसीलिए बॉइलिंग ऑफ एग,
बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, वो जो आपकी प्रोटीन है वो बन जाती है सॉलिड और हो जाती है डीनेचर्ड, और हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ क्लियर, गेट डीनेचर्ड, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डीनेचुरेशन, क्लियर है। अब ये बताओ यार, द प्रिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, द प्रिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा, द प्रिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। फटाफट बताओ यार क्या आंसर होगा। जसवीर ए, स्मृति ए, है ना। तो दोस्तों डीएनए क्या होता है, डीएनए, व्हाट इज डीएनए। यस यस, मैक्सिमम लोग ए बता रहे हैं, तो गाइस ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यस, डीएनए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड आपको मालूम है व्हाट इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डू यू नो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज 3-5 सुगर फॉस्फेट पॉलीमरिक चेन, सुगर फॉस्फेट पॉलीमरिक चेन। और जो आप लोगों ने पूछा था ना स्टार्टिंग में, एक बच्चे ने पूछा था व्हाट इज सुगर मोइटी, दैट इज द सुगर मोइटी। ओके दोस्तों, तो इसमें फॉस्फेट पॉलीमरिक जो आपकी चेन होती है, ऑन विच बेसिस आर ज्वाइंट इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन सुगर मॉलिक्यूल, बेसिस क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं सुगर मॉलिक्यूल में, राइट, इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज सुगर फॉस्फेट पॉलीमरिक चेन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम है जब इनका करते हैं हाइड्रोलिसिस, जब डीएनए का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलता है, आपको मिलता है 2 डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, डीएनए गिव पेंटोज शुगर, ठीक है, क्लियर दोस्तों, और इन फॉस्फोरिक एसिड। तो यार ये इसका आंसर था, द प्रिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए आर सिस्टोसाइसिन एंड थाइमीन, सिस्टोसाइन एंड थाइमीन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, ठीक है यार, इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स में ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है शेखर, अब ये बताओ यार, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज आर एट, हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज, मैंने अभी रिपीट किया था कि फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज कहां होता है, बताओ आंसर क्या होगा, आपने सुना होगा तो बता दोगे ध्यान से। जीवन क्या डाउट है तुम्हारा यार, फटाफट बताओ। बी इज द राइट, यार दोस्तों बताओ क्या आंसर होगा इसका, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज, हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ यार क्या होगा। अच्छा एक मैं आपसे बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता हूं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस साइंटिस्ट ने दिया था, फटाफट बताओ यार। वाटसन एंड क्रिक, राइट, वाटसन एंड क्रिक गिवन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें आपका एटीजी लिंकेज हम लोग लिंक करते हैं, ठीक है,
ए ज्वाइंस टी थ्रू, जिसमें ए और टी ज्वाइन करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो वाटसन क्रिक, राइट राइट। सो दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका? बी, C1 डैश एंड C5 डैश रेस्पेक्टिवली ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है यार, ये एग्जांपल है इन डीएनए एंड आरएनए, इन डीएनए एंड आरएनए। देखो यार, इन डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट ईस्टर, हेट्रोसाइक्लिक बेस, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक बेस दोस्तों, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो ये क्या हुआ? C1, ये हुआ C1 हेट्रोसाइक्लिक बेस। जो आपका नाइट्रोजन वाला बेस होता है वो हेट्रोसाइक्लिक बेस रहता है। एंड ईस्टर, ईस्टर कहाँ पे है? जो ये ईस्टर लिंकेज है कहाँ दोस्तों? ये C5 पे है। तो आंसर क्या आया? C1 एंड C5। आंसर क्या आया दोस्तों? C1 एंड C5। क्लियर है कि नहीं है? C1 एंड C5 इज द राइट आंसर। C1 एंड C5। बहुत सही, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। सो गाइस, इसी तरीके से लगे रहो, क्वेश्चंस करते रहो डेली बेसिस पे। कम से कम अभी आपके पास क्वारंटाइन टाइम है, आप घर में हो, आप डेली 30 क्वेश्चंस करो। और क्वेश्चन ऑफ द डे भी डेली आपको करना है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको क्लास के बाद भेजता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है जीवन, मनोहर, एवरीबॉडी गॉट इट? C1 एंड C5। ठीक है, C1 पे लगा हुआ है आपका हेट्रोजीनियस बेस, हेट्रोसाइक्लिक बेस। एंड C5 पे क्या लगा हुआ है? ईस्टर लिंकेज। ठीक है, अब यार बताओ ये वाला क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ABCD में विच वन इज द करेक्ट? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि ग्लाइसिन में एक ही कार्बन पर क्या होता है? 2H, तो कायरलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। ग्लाइसिन में दोस्तों कायरलिटी डेवलप नहीं होगी, तो क्या होगा ये? जब कायरलिटी डेवलप नहीं हुई मॉलिक्यूल में, तो दिस इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड रिमेनिंग ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ऑल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। दैट्स राइट, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। यस गाइस, बहुत सही, बहुत बढ़िया, राइट राइट। सी मनोज, मनोहर, प्रतीक, ब्रजमोहन, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया। इसी तरीके से आप लोग मेरा दिल जीतते रहिए, सही सही आंसर देके पार्टिसिपेट करिए और सही आंसर दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड्स, इवन दीज एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन डीएनए ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। प्रोटीन का पार्ट होता है ये। ठीक है, तो यार ये देख लो, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन ऑल द 19 अदर कॉमन एमिनो एसिड्स हैव ए यूनिकली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेंट्रल टेट्राहेड्रल अल्फा कार्बन। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मतलब प्लेनर होगा नहीं, प्लेनर होगा नहीं तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? ऑप्टिकल एक्टिव के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला ये है मॉलिक्यूल शुड नॉट बी प्लेनर, प्लेनर नहीं होना चाहिए। दूसरा कायरलिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स में क्या होनी चाहिए? कायरलिटी, और इसमें कायरलिटी नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम ग्रुप है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब ये बताओ यार, विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल? इसमें से कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है? आंसर बताओ फटाफट। ये तो सबका सही होना चाहिए यार। या राइट हीत, यू राइट। हीत लेट हो गया तू क्लास में, टाइम से आया करो या 5:30 पे। नचिकेत, यू आर ग्रेट असाइनिंग स्टूडेंट। तो आपका डेली का जो कंटिन्यूटी है ना वो फ्लो में होना चाहिए, बिकॉज आप फ्लो में रहोगे तो आपके क्वेश्चंस भी फ्लो में बनते रहेंगे। तो फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी क्या बात है। कोई नहीं हीत,
फ्लो में रहो और डेली टाइम से आओ। नचिकेत, चार्ली, मनोहर, चार्ली, हित, यार क्या बात है। विटामिन सी और विटामिन बी, तभी तो हम लोग क्या है कि इसकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो हम इनके क्या लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, राइट। विटामिन सी एंड बी आर वाटर सॉल्युबल, क्लियर। एंड कीड़ा, राइट, आप याद कर सकते हो कीड़ा, KEDA, कीड़ा, कीड़ा इज वाटर सॉल्युबल, ये लिख लो KEDA। नो, KEDA इज नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है, दे आर फैट सॉल्युबल, यस, कीड़ा इज द फैट सॉल्युबल, ठीक है दोस्तों। जीवन वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। यार अगला क्वेश्चन लेते हैं। बायरूट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, बायरूट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, किसके द्वारा बायरूट टेस्ट नहीं दिया जाता है? फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा, आंसर बताओ यार। बायरूट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, डी, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। यार प्रोटीन्स, डी, कार्बोहाइड्रेट्स, बायरूट टेस्ट। तो दोस्तों बी आ रहा है और डी आ रहा है, तो क्या आंसर होगा? दोस्तों एक हिंट दे देता हूं, बायरूट टेस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। अब ये बताओ किस में एमाइड लिंकेज नहीं होता है, इन सब में किस में एमाइड लिंकेज नहीं होता है? एमाइड लिंकेज किस में नहीं होता है यार? कार्बोहाइड्रेट में एमाइड लिंकेज, एमाइड कार्बोहाइड्रेट डजंट हैव द एमाइड लिंकेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में एमाइड लिंकेज नहीं होता है दोस्तों। पेप्टाइड्स में भी एमाइड, दिस इज द एमाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड्स में तो एमाइड लिंकेज होगा ही यार, CONH2, ये जो आपका दोस्तों लिंकेज होता है, दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज। और एमाइड लिंकेज आपको कहाँ मिलता है? पॉलीपेप्टाइड्स में, जैसे कि नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। तो पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के एग्जांपल क्या है दोस्तों? नाइलॉन। बायरूट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, नॉट पूछा है, जीवन नॉट पूछा है। प्रोटीन तो देता है यार ना, प्रोटीन में भी तो क्या होता है, एमाइड लिंकेज होता है। यूरिया भी देता है, इसमें भी एमाइड लिंकेज है। कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, तो करेक्ट आंसर इज ए, कार्बोहाइड्रेट डजंट गिव द बायरूट टेस्ट। बायरूट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं शो करता है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्रोटीन के जो टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो जो 2 टाइप के हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होगा और कौन सा वाटर इनसॉल्युबल होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ गिव मी द आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन एग्जिस्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन एग्जिस्ट? एक आपका होगा फिब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और एक होगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोबुलर दोस्तों, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, इन दोनों प्रोटीन में से विच प्रोटीन विल नॉट सॉल्युबल इन वाटर? वाटर में कौन सा इनसॉल्युबल है? बिल्कुल जसवीर, फोड़ दोगे नीट। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, राइट। सो आउट ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, विच प्रोटीन इज वाटर सॉल्युबल एंड विच इज वाटर इनसॉल्युबल? फुर्ती से बताओ यार क्या होगा? अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन इज फाइब्रस और ग्लोबुलर।
हीमोग्लोबिन प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रस है कि ग्लोबुलर है? यस, राइट 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 रोहिणी, राइट। दोस्तों, फाइब्रस प्रोटीन इज वाटर इनसॉल्युबल, फाइबर की तरह होता है, लॉन्ग होता है, सीट की तरह फैला होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ग्लोबुलर होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल हेलिक्स टाइप में, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल, ग्लोबुलर इज वाटर सॉल्युबल, एंड हीमोग्लोबिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? ग्लोबुलर प्रोटीन है, राइट। राइट राइट ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मसल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। मायोसिन आपका फाइब्रस होता है, मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन मायोसिन प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रस। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबुलर। तो प्रोटीन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। क्या बात है कायको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जीवन क्लियर है? ठीक है यार, ये दो स्टेटमेंट लिए हैं मैंने। इन दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड हैज 4 चॉइसेस। 4 चॉइस दी हुई है आपकी, 4 चॉइसेस हैं, ए बी सी एंड डी, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। ग्लूकोज गिव्स ए रेडिश ब्राउन पीपीटी विथ फेलिंग सोल्यूशन, एंड स्टेटमेंट 2, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड। तो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? विच वन इज द करेक्ट? हेलो इंस्टासॉल यूजर, ग्लूकोज गिव्स ए रेडिश ब्राउन पीपीटी, ग्लूकोज गिव्स ए रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। ये बताना है विथ फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग के साथ देगा ग्लूकोज। तो क्या इसका करेक्ट होगा? विच वन इज करेक्ट? यस दोस्तों, फटाफट बताओ, फुर्ती से बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर है? नचिकेत ए, शेखर। यार एक बात बताओ, फेलिंग सोल्यूशन में हम क्या लेते हैं? फेलिंग सोल्यूशन में आपका Cu2+ क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, Cu2O में। इसका रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। अब यार मेरे को बताओ क्या होगा? रेड ब्राउन कलर हो जाता है सोल्यूशन का। अब तो बताओ यार, अब क्या आंसर होगा? अब तो मैंने हिंट दे दिया, फटाफट फुर्ती से बताओ क्या आंसर होगा। ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। यार सेकंड पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ना फिर से। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव्स CuO। यार ग्लूकोनिक एसिड तो समझ में आता है, बन जाएगा, बट CuO बनता है या Cu2O बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है? Cu2O बनेगा ना यार, यही तो कैच था इसमें, Cu2O बनेगा ना दोस्तों। यार जीवन, कोई नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आपको यदि कॉन्सेप्ट्स माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे क्लियर है ना, तो आप असर्शन रीजन बहुत आसानी से कर सकते हो। फेलिंग सोल्यूशन में बताया था कि क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक आयन रिड्यूस टू द क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक रिड्यूस होता है, क्यूप्रस बनाता है, और जो एल्डिहाइड होता है उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज इनटू द रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर?
सो ऑप्शन सी इज द राइट। यार जीवन, मैंने फेलिंग सोल्यूशन के बारे में पूरी क्लास ली हुई थी। मैंने बताया था फेलिंग सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट। ये हो गया ए, फेलिंग सोल्यूशन ए, एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। बी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या लेते हैं, सोडियम पोटेशियम CONaCO, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहाँ क्या होता है HOH, और यहाँ क्या लेते हैं HOH। क्लियर है ना यार, ये चीज़ें होती हैं यार, इसको ध्यान रखना थोड़ा। और इसमें जब हम सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्यूप्रिक आयन बाहर निकलता है Cu2+, और वो फर्दर क्या करता है, रिएक्शन करके क्या करता है, ठीक है, क्लियर, आगे चला जाए। तो यार ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस टॉलेंस रीजन। टॉलेंस को कौन रिड्यूस करेगा, ए एंड बी में से है, ठीक है। ये होमवर्क रोज क्वेश्चन है, करके लाना घर से। विच वन विल रिड्यूस टॉलेंस रीजन, ठीक है, ठीक है। जीवन यार, उस क्लास में तुम आए नहीं थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं यार। अब बायोमॉलिक्यूल्स का कोई भी क्वेश्चन होगा नीट लेवल, जेई लेवल का, आपसे सारे बन जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है इसका, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन में आपका जो पॉलीएमाइड लिंकेज होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और उसके बाद सुगर मोइटी क्या है, पॉलीफॉस्फेट लिंकेज क्या होता है, दैट इज द बैकबोन ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको आज की क्लास से बायोमॉलिक्यूल्स में क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, आपको बायोमॉलिक्यूल्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं बिल्ड हुआ। जो क्लास का टॉपिक था कि बिल्ड द कॉन्फिडेंस, बूस्ट द कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ये घर से करना यार, इसका आंसर कल डिस्कस करेंगे। तो यार कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मिला, तो यार टाइम से आया करो डेली, और इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार टॉपिक्स में। तो हम लोग जो कल टॉपिक लेने वाले हैं, जो दोस्तों हम लोग कल टॉपिक लेने वाले हैं, वो टॉपिक आपका रहेगा पॉलीमर्स। हम कल पॉलीमर्स लेंगे। कल क्या लेंगे दोस्तों, पॉलीमर्स।